तो आज क्या करेंगे? आज एक और सूत्र लेते हैं जो हमें विज्ञान क्या करता है वो समझ में आ जाएगा। ये चीज़ जानने के लिए या समझने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है। कोई भी सूत्र, ये सूत्र हो या वो सूत्र हो, छोटा है, बड़ा है, उससे लेना-देना नहीं है। पर मन अशांत में नहीं रहना चाहिए। समझो आप बाहर से आए हो या कुछ काम करके आए हो या कुछ कर रहे हो या मन में कुछ विचार है या घर गृहस्थी का कुछ चल रहा है, कुछ भी हो, तभी ये सुत्त पठन करना सही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब पढ़ तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, पर इसकी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो नहीं आने वाला और सिर्फ आपको इतना ही समझ में आएगा कि बुद्धि के स्तर पे कुछ ना कुछ समझ में आएगा। पर जो एक्चुअली में अच्छा बुद्ध ने ये कहा, ये नहीं आएगा और हमें आना है अच्छा ये है, वो आना चाहिए, तभी टिकेगा। ये समझ लीजिए मरण के समय पे यही टिकता है। आप जितने पढ़े हैं उसका कोई संबंध नहीं है। आप जितने मोनेस्ट्री गए हैं उसका कोई संबंध नहीं है। आप जितने बार बोध गया गए हैं उसका कोई संबंध नहीं है। अगर बोध गया जाने के बाद बुद्ध का ऐसा था, वो रह जाएगा, क्योंकि उसका चखा दिया, चख लिया, जो फल चखना था वो चख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोध गया जाना है या नहीं जाना है, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है। हम जा सकते हैं, में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। वैसे ही एक और आता है कि हमें शिविर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी कुछ भी नहीं है। पर ये सोच के चले कि वहाँ जाने से मुझे कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो एंटीसिपेशन, प्रतीक्षा जब भी होती है, तो वो धम्म नहीं है। मतलब हम अनिच्च को मान नहीं रहे हैं। प्रतीक्षा जब भी होती है, तो अनिच्च की जगह पे निच्च हो जाता है, दुःख के जगह पे सुख हो जाता है, अनंत के जगह पे अत हो जाता है। तो ये तो नहीं चलने वाला है। जब भी प्रतीक्षा होती है, किसी का भी प्रतीक्षा, ये हमें कुछ नहीं देगा। तो आज का विषय विज्ञान के बारे में है। ये सूत्र आता है संयुक्त निकाय में 22.53 उपाय सूत्र। ठीक है, आपको लिखने का करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो सूत्र यहाँ शेयर करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो आप कृपया कुछ मत करो, हम इसको साथ में करेंगे, डूबेंगे तो भी साथ में डूबेंगे और जिएंगे तो भी साथ में जिएंगे, ठीक है ना? तो चिंता मत करो। तो ये सूत्र का ये है कि अगर, ये क्या कहते हैं कि अगर समझो जो विज्ञान है, अगर ये विज्ञान काय के ऊपर आ गया तो क्या होगा? काय बढ़ता जाएगा, जैसे हमारा अभी हो रहा है। पहला क्या होगा वो देखते हैं। पहली बार जब ये होता है, उपाय का मतलब क्या है? उपाय का मतलब उपाय ढूंढना नहीं है। उपाय का मतलब है कि जुड़ जाना इसके साथ। एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि समृद्धि जी भी आई है, घनश्याम दास जी भी आए हैं, रितु जी भी आई है हमारे घर, ठीक है? तो इन तीनों लोगों का हम उदाहरण में लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ये कैसे जुड़ता है। तो मैं जब भी देखता हूँ ये उपाय को,
उपाय का मतलब जुड़ना है। तो जैसे मैंने जब भी अवधेश जी आए थे और समृद्धि जी आई थी उनकी बेटी के साथ, तो कॉन्शियसनेस जुड़ गया, मतलब विज्ञान उनके साथ मिल गया, तो वो बढ़ता जाएगा। तो क्या बढ़ता जाएगा? नज़दीकियाँ बढ़ती जाएगी। तो उसका वेदना भी आना शुरू हो जाएगा, उसका संज्ञा भी आना शुरू हो जाएगा, उसका संखार भी आना शुरू हो जाएगा। ये तीनों उसके साथ में आएगा। अगर मैं समृद्धि करके बोलूं, तो अगर ये रूप नहीं है तो समृद्धि कहाँ पे है ही नहीं। अगर घनश्याम दास जी को मुझे देखना है, तो अगर ये रूप ही नहीं है तो घनश्याम दास भी नहीं है, वैसे ऋतु भी नहीं है, वैसे कल्पना भी नहीं है, वैसे मंगला जी भी नहीं है, वैसे कोई भी नहीं है। उस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कोई भी नहीं है। पर विज्ञान ऐसा नहीं करता है, उसको जगह चाहिए, वो जगह ढूंढ लेता है। मतलब वो उसके एक या दो या तीन या चार जो खंड है उससे जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ गया, उसका लिपट गया, जैसे लिपट गया तो वो एक घर बना दिया। मैं आ गया वहां, अभी वो दुख और सुख के सागर में आ गया है। आ रहा है दुख, उसको सुख में बदलना है उसको, ठीक है। तो जैसे मैंने घनश्याम दास जी का जिक्र किया, वो अच्छा लगने लगे। तो हम लोग, जब भी घनश्याम दास जी यहाँ पे थे, यहाँ पे हम लोग महाबोधि गए। इसका मतलब ये नहीं कि जब भी ये समृद्धि जी आई थी तभी हमने महाबोधि नहीं गए थे, वो अवधेश जी के साथ गए थे। पर हम घनश्याम दास जी के साथ महाबोधि गए थे। तो महाबोधि खाने लगा विज्ञान, तभी विलास को छोड़ दिया उसने। घनश्याम दास जी जुड़ गए, वहां बुद्ध की पुतली जो है उसके ऊपर जुड़ गए, तो उसके खाने लगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं? रूप उपायम, उपाय जुड़ गया, रूप से जुड़ गया। रूप उपायम वा भिक्खवे, जभी भिक्खु ऐसा होता है। विज्ञानम थिट मानम, वहां रुक गया, उसके साथ रुकना नहीं है, रुक गया। तिठेय, रह गया। रूप आरमणम, रूप जब आ गया। रूप उपठितम, एस्टैब्लिश्ड, उपस्थित, वो व्यक्तित्व बना देगा उसको, रूप को। नंदुप सेचनम, वो मजा लेना शुरू करेगा उसका, जिससे जुड़ा उससे मजा लेना शुरू किया। कैसे? जैसे आप पानी डालते हो पेड़ पौधे में, स्प्रिंकल करते हो पानी, वैसे ही है। जैसे घनश्याम दास जी महाबोधि एंटर किए, उनका भक्ति भी उसी के साथ आ गया और वो विलास को छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, वो समय पे महाबोधि पकड़ लिया उसके। तो अगर वो देखा जाए, वो महाबोधि महाबोधि में है, महाबोधि महाविहार बेंगलोर, वहां पे इनका मन जुड़ गया है। इसके रूप में, महाबोधि के रूप में। वैसे तो कोई रूप नहीं होता है महाबोधि करके, वो तो एक बिल्डिंग है, उसका महाबोधि भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पर विज्ञान के नजर में
वो महाबोधि एक पुण्य क्षेत्र हो गया उनके हिसाब से। अभी जब भी महाबोधि एक पुण्य क्षेत्र हो गया तो बुद्धिम वृद्धि हो जाएगा। इसका वृद्धि मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ, वृद्ध जो कहते हैं वो हो जाएगा। तो एक बार महाबोधि जाने से उनकी मन वहां रुकेगी नहीं है, बार बार जाने की अपेक्षा रखती है। अगली बार भी जाएंगे, बहुत ही अच्छा है, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। ये तन्हा क्रिएट करता है, तृष्णा, क्योंकि वो अच्छा खा रहा है, उसको अच्छा खासा खा रहा है। विरुल, इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। जैसे मैंने पेड़ पौधे को डाला तो डेवलप होने लगा, रोज पानी मिल रहा है। कॉन्शियसनेस वही काम करता है जो पेड़ में कर रहा है। तो घनश्याम दास जी जब भी महाबोधि गए थे, जिनसे भी मिले, जिन भंते से मिले, समझो उनको अच्छा लगने लगा। वहां पे कोई भंते नहीं है, वो ड्रेस भंते है, मतलब जो ड्रेस पहनेंगे वो भंते बनेंगे, अगर वो ड्रेस नहीं पहनेंगे तो गृहस्थ बनेंगे। तो अभी मन का खेल है, ये गृहस्थ है और ये भिक्खु है, ठीक है। और विपुल, ये बढ़ता जाएगा। समझो मेरा एक भंते से बहुत लगाव हो गया, बढ़ता जाएगा। जैसे मुझे घनश्याम दास जी से बहुत लगाव हो गया, अगर घनश्याम दास जी मेरे घर नहीं आएंगे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। हालांकि समृद्धि आए या ना आए, घनश्याम दास जी तो आना है। हालांकि अवधेश जी आए या ना आए, मुझे तो घनश्याम दास जी आना है। तो अभी पागलपन हो गया। हाँ भाई, विज्ञान का काम ही पागलपन बनाना है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं मायावी है, माया उपमंच विज्ञानम। क्योंकि पहली बात यह है कि वहां घनश्याम दास नहीं है, दूसरी बात यह है कि वहां पे महाबोधि नहीं है, तीसरी बात यह है कि वहां पे जो पुतली डाला है वो बुद्ध है भी नहीं है। अभी तीनों नहीं है तो क्या हो गया? आपज्जेय, यहाँ पे जो लास्ट में है ना, आपज्जेय, घुस गया वो। अगर मैं घनश्याम दास जी को बाहर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, पर मेरा जो निकट है, अपनी पत्नी, बेटा, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। यही चीज है, मैंने एंटर कर दिया, मतलब मुझे सिर्फ ड्रामा के लिए पति का रोल निभाना था, तो मैं भूल के से पति बन गया। अभी पति बढ़ रहा है, उम्र हो रही है और मर जाएगा, और उसको मरना नहीं है। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमें मरना नहीं है। कोई भी हाँ कह दे आज ही मर जाएंगे, इम्पॉसिबल है। कोई कोई तो मुझे कहता है शुभ शुभ कहो, ऐसे गंदी बात मत कहो। भाई एक थोड़ी गंदी बात है, ये तो सच बात। नहीं नहीं, मरण के बारे में मत कहो, पर है तो सच है। मरण के बारे में मत के बात करिए। क्यों? डर। क्योंकि ये विज्ञान जो है, इसने रूप उपाय कर दिया, जुड़ गया, रूप से जुड़ गया। उसको जुड़ना नहीं था, उसको किसी के साथ जुड़ना नहीं था, इंडिपेंडेंट है वो, पर वो डिपेंडेंट हो गया रूप के साथ। तो विज्ञान जब भी थिटमानम थिठेय,
थिटमानम, जो रहना नहीं चाहिए रह गया, जुड़ना नहीं चाहिए तो जुड़ गया, तो रूप आरमणम, इसका फॉर्म या जो रूप है उसको इसने अपने काबू में कर दिया, खाना खाना शुरू हो गया। बचपन मेरा ही है, जवानी मेरा ही है, और युवा अवस्था मेरा ही है, जिसको मध्यावस्था या मिडिल एज कहते हैं वो भी मेरा ही है, ओल्ड एज भी मेरा ही है, पर मरना नहीं है। ये सब होने दो। इसीलिए हर 1 साल 2 बार मेरा शुगर टेस्टिंग कराता हूँ, 4 बार बीपी चेक करता हूँ। सारा चेकिंग करूँगा, इसलिए चेकिंग करूँगा कि मरण ना आ जाए। हमें मरने से डर है भाई। तो अगर मैं किसी के घर जाऊँगा, जिनके घर में मरण हो गया है, मैं पहला पूछूँगा, कैसे मरे? उससे क्या करना है भाई, वो मर गया है। नहीं, 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 कैसे मरे? हाँ, वो हार्ट अटैक हो गया। पहले से हार्ट की बीमारी थी। हाँ, वो कोविड टाइम के समय पे उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, तो मैं अपने दिल में तसल्ली हो जाएगी कि मुझे कोविड नहीं हुआ था। फिर मैं देखता हूँ कि कोविड का वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। अच्छा किया मैंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था। मतलब ये है कि मैं तो मरूँगा नहीं क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है ना? जो वैक्सीनेशन लिया वो मर जाएगा, जो वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो नहीं मरेगा। तो मैं पूछूँगा उसके बाद में क्या हुआ था? उनका शुगर आ गया था, तो मैं कहूँगा अरे यार मेरा तो शुगर सही है, और उनका बीपी बहुत ही हाई होता था और उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था। मैं सोचता हूँ मेरा कोई स्ट्रेस लेवल ही नहीं है, और ये और इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं है। ये रूप का प्रॉब्लम है, इसको रूप उपाय। तो ये जो फॉर्म जो बनाया है अपने मन में उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? तो विज्ञान ने रूप को पकड़ लिया, इसलिए फेन पिंडुपम का इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये फॉर्म जो है वो किसी का भी नहीं है, ये एक फोम की तरह है, झाग वैसा है, कुछ भी नहीं है। क्या बात करते हो यार, घनश्याम दास जी के साथ आप महाबोधि गए थे, वो आपने के घर में रुके थे, आप क्या बात करते हो? हाँ, सच बात है, पर घनश्याम दास जी का अगर हम स्किन देखते हैं तो हर एक इसमें छेद है, जैसे स्पॉन्ज होता है वैसा है, और उसके अंदर बाल है, उनका तो नहीं है। और जब भी वो चलते हैं तो पसीना आता है और पानी यहाँ से पूरा आता है। तो थोड़ी घनश्याम दास जी कुछ कर पाएंगे वो पानी को? तो समृद्धि आई थी, उनका भी वही प्रॉब्लम है। उनके जो पति आए थे अवधेश जी, उनका भी वही प्रॉब्लम है। उनकी जो बेटी आई थी उनका भी प्रॉब्लम है, और मेरा भी वही प्रॉब्लम है। पर कॉन्शियसनेस एक काम करता है, वो कहता है कि अवदेश अलग है, ये जो बेटी है अलग है, समृद्धि अलग है, घनश्याम जी अलग है, और आप अलग हो। एक एक अलग अलग व्यक्ति है तो एक ही, पर नहीं नहीं नहीं, एक ही नहीं है, अलग अलग है। तो मुझे लगने लगेगा कि कुछ भी हो जाए, मेरा काय को बचाना है, मुझे अच्छा लगना है,
फिर लगाओ, इकाई के ऊपर लगाओ, और मैं ये रूप को कुछ भी होते हुए देख नहीं पाऊंगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे पति को जब मैं देखता हूं वो बीमार की तरह दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उसकी आयु निकलती जा रही है, ये नहीं होना है। या पत्नी को देखता हूं बुरी, बहुत ही उनकी आयु निकलती जा रही है। तो जब भी हम किसी को भी देखते हैं, आप इतने बुड्ढे की तरह क्यों दिख रहे हो? क्योंकि एक बुड्ढे को हमने बुड्ढा बना दिया, मतलब इसका आयु कम हो गया है। समझो मेरा अभी 54 है, अभी 55 हो जाएगा, तो कोई मुझे 70 साल वाला दिखता है करके कहे तो मैं शायद चौथे माले से गिर जाऊंगा नीचे। क्योंकि मैं अभी दुखी हो गया कि 70 मतलब मरण का समय आ गया है, मुझे मरना नहीं है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि हम क्या करते हैं, वैसे ही सारा बाकी। ठीक है, फिर अभी आते हैं वेदना। सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, पर इसका समझना अलग है। तो जैसे ही मैंने घनश्याम दास को देखा, घनश्याम दास जी जो है इतना प्रशंसा मेरी करते हैं, समृद्धि जी भी करती है, वो अलग चीज है। ये दोनों मेरा इतना प्रशंसा करेंगे कि कभी नहीं समझ में आएगा ये कभी भी निंदा कर सकते हैं। ठीक है ना? और गुरु पूर्णिमा करके इन्होंने कुछ भेंट भी भेजा है, थैंक यू। पर अभी ये लोग इतना कर रहे हैं मेरा, तो स्वाभाविक है कि सुख वेदना तो आएगी। तो विज्ञान अभी ये सुख वेदना को ले लेगा, आना शुरू हो गया उसका। तो क्या क्या करेगा? अगर दुख की कोई देकर दे रहा है, दर्द दे रहा है, उसको हटा देगा। उसको जैसे ही हटाना है कुछ भी करेगा अभी। वो कहेगा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, कुछ तो करेगा, तो हटाने की बहुत कोशिश में लग जाएगा। और ये कहेगा अगर मैं वीआरआई में शिविर करूंगा तो शांति मिलेगी, घर में तो नहीं मिलने वाला है। तो अभी मैं शिविर का एक प्रोग्राम बना देता हूँ, क्योंकि वो वेदना है। क्योंकि घर वाले इसके खाल उतार रहे हैं। अब पति कहता है ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, बेटा कहता है ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। दिमाग का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो विज्ञान कहेगा अभी ऐसा करेंगे ना, एक शिविर बुक कर लेते हैं, वहां पे तो शांति मिलेगी। एक्चुअली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जा सकते हैं जितनी बार, कौन सा भी शिविर जा सकते हैं। पर जब भी वापस आओगे तो वो वेदना नहीं आने वाली है जो आपको शिविर में आया था। तो उसका तन्हा आ गया, तो क्या होगा? मुझे यही अनुभव फिर से लेना है, तो तृष्णा जाग गई। तो उसने फिर वही किया, वो जो उसने रूप के साथ किया था, वो वही करेगा अभी। विज्ञानम तिठमानम तिठेय वेदना आरमणम वेदना पटिथितम नंदु नंदु नंदी उपसेचनम। एंजॉयमेंट के लिए वीआरआई जाऊंगा तो एंजॉयमेंट आएगा। बुद्धम बुद्धिम विरुल्लम वेपुल्लम अपज्जेय। ठीक है, ऐसा खाना खाना शुरू हो गया। तो मुझे
ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो सुख वेदना आया था ना वीआरआई में जाने के बाद, उसका नंदी होनी चाहिए, मजा लेना। मुझे लगता है घर में रहूंगा तो कोई मुझे समझेगा ही नहीं है, और ये लोग मुझे ध्यान करने देंगे नहीं है। मैं बैठता हूं तो कोई ना कोई आ जाता है टपक के, या फ़ोन आ जाती है, या ईमेल आ जाती है, या कुछ तो आ जाती है, मुझे कुछ नहीं है चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। तो मुझे बुकिंग करूँगा शिविर का। मुझे असिस्टेंट टीचर तो पता है, क्योंकि मैं तो ओल्ड स्टूडेंट हूँ। उनको फ़ोन करूँगा, सर एक सीट मिल सकती है मेरे लिए? हाँ, हाँ, है वो, खुला है, आप अप्लाई करो, मैं अप्रूव करता हूँ। ठीक है? अभी मेरे पत्नी से इतना झगड़ा किया है, 20 दिन का जाने वाला हूँ, उनको मैंने बताया नहीं है मैं 20 दिन करने वाला हूँ। लास्ट में बता दूँगा 20 दिन का मुझे मिला है। और कोई 20 दिन जा रहे हो और घर छोड़ के जा रहे हो 20 दिन, अगर मेरी माँ की कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं कहूँगा तुम्हारा बेटा तो है ना देखभाल करने के लिए, मुझे तो शिविर में जाना है। अच्छी बात है, जानना प्रॉब्लम नहीं है, पर ये देखो अभी क्या हो रहा है। ये अभी काट रहा है उसको खाने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं वीआरआई के बारे में। ये संज्ञा, संज्ञ उपायम वा भिक्खवे विज्ञानम, वही सेम है, पर इसमें क्या है, ये संज्ञा क्या बनाया है अभी देखते हैं। जब भी मेरा पहला शिविर हुआ था, तभी मुझे कुछ अजीब एक्सपीरियंस आए थे। मैंने असिस्टेंट टीचर को पूछा था, उन्होंने कुछ नहीं बताया ज्यादा। और मैंने सुना था धारा प्रवाह होता है, भंग अवस्था होती है, ये होती है, वो होती है। गुरुजी ने कहा है, पर मुझे एक भी नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि इस बार 20 दिन का कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सती-पट्ठान का भी कोर्स किया है, सेवा भी दिया है, 3 दिन का भी किया है, इस बार 20 दिन का मिला है, तो मुझे सच में ही मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक एडवांस्ड प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने 4 कोर्स किया है 10 दिन वाला। 10 दिन का 2 बार मेरा सेवा किया है, और मैंने एक 3 दिन वाला कोर्स भी किया है, और अपने ही घर में हर संडे गोयंका जी का कोर्स मैंने कंडक्ट करता हूँ, और मुझे असिस्टेंट टीचर जो है वो भी आते हैं, हम सारा कर रहे हैं। तो इस बार मुझे लगता है मैं ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। तो इस बार तो पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा ट्रेडिशन है। मेरा ट्रेडिशन मतलब जिस ट्रेडिशन को मैंने माना है वो मेरा हो गया ना। मैं उसको मानता हूँ तो मेरा है, मेरा ट्रेडिशन है। अगर ये मेरा ट्रेडिशन है तो मेरा प्रशंसा होगा। जब भी मैं आके अपनी पत्नी से कहूँ कि देख, तू पागल है, घर में बैठे रहती है, तो शिविर तो जाती नहीं है, तो देख मुझे क्या-क्या मिला है। और और मुझे कामयाबी मिल गई है, सक्सेस। मैं इतना कष्ट लेने के बाद मुझे ये हासिल हुआ है। मैं इसलिए वीआरआई का ले रहा हूँ, क्योंकि हम सारे लोग वीआरआई से ही हैं। 1 शिविर किए होंगे, 10 शिविर किए होंगे, या 50 शिविर किए होंगे, या सालों-साल किए होंगे, पर है तो हम वहीं से हैं, और हमारा गुरुजी के साथ नाता है। इसलिए मैंने ये विज्ञान के बारे में ले रहा हूँ कि ये कैसा पकड़ लेता है। मैं गोयंका जी का निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि हम वहीं से हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये बैठता है। तो मेरा संज्ञा ये बन गई है। तो कॉन्शियसनेस क्या खा रहा है? यही खा रहा है। उसको तो खाने से मतलब है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, पुत्त मांस सुत्त में विज्ञान आहार। ये तो खाएगा अभी।
क्या खाएगा? वीआरआई को खाएगा, रोज खाएगा, जबरदस्त खाएगा। उसको अभी अहंकार भी आएगा विज्ञान में, क्योंकि वो एडवांस मेडिटेटर है। 20 दिन का कर रहा है, 10 दिन का ही करना मुश्किल होता है, पर ये कर रहा है। समझो धारा प्रवाह आ गया है, अरे बाप रे, मस्त हो गया। फिर भंग अवस्था आ गई, अरे और भी बेहतर हो गया। तो ये भंग संज्ञा है इसकी, वेदना की, क्योंकि रूप में क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गए। तो क्या एक्सपीरियंस हुआ वेदना में, फटे हुए, फट गया पूरा, एक्सपीरियंस हो रहा है, पर लग रहा है भंग हो गया। अच्छी बात है, पर असली में क्या हो रहा है, अगर असली में देखा जाए तो वो तो पार्टिकल पहले से ही है, पर विज्ञान ने अभी समझा कि एक पार्टिकल करके होता है। ठीक है, तो वापस आने के बाद क्या करता है, ये मुझे क्या हुआ जानना चाहता है, क्या मैंने अचीव किया, क्या मैंने पाया, उसके ऊपर रह जाएगा। मैं पहले कैसा था, अभी मैं कैसा बन गया हूं, इसका सोच विचार शुरू करेगा। और मेरा असिस्टेंट टीचर कैसे मुझसे बर्ताव किए, या मेरा क्या क्या हुआ था, कैसा हुआ था, उसी याद में खो जाएगा। और ये जो अवस्था मुझे वीआरआई में मिला था, ये अभी घर में मिलना चाहिए। तो संखार करना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं, भैया यहां फंस गए संखार में, अभी अनिच्छावत संखार है, पर निच्छावत संखार आपका है। अभी तक कुछ भी करके यही साबित करना चाहते हो घर में कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे एक और शिविर बुकिंग करना पड़ेगा। तो मेरा इरादे एक और बुकिंग के लिए है, और मेरा डिटर्मिनेशन मतलब क्या करना चाहता हूं वो भी उसी के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि घर में ये लोग मुझे बैठने नहीं देंगे। और गुरुजी कहते हैं कि सवेरे 1 घंटे, शाम का 1 घंटे करना है, पर वो बहुत कम है, क्योंकि इसके आगे जाने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑफिस वाले मुझे छोड़ते नहीं है लीव लेने के लिए। तो मैं ये नतीजे पे आ जाता हूं, मैं कंपनी छोड़ देता हूं, काम छोड़ दूंगा तो हो जाएगा ये। तो पत्नी के साथ झगड़ा करते हुए मैंने काम छोड़ दिया। करना चाहिए था, नहीं, पैसा तो करना नहीं चाहिए था, पर मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है? मेरा प्लानिंग ये है कि ये जो मैंने सीखा है इसके आगे भी जाना है, और मैं ये घर में नहीं कर सकता। ये मेरा संज्ञा कह रही है, घर में तो नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें शिविर जाना पड़ेगा। शिविर एक संज्ञा है। अभी मन में शिविर घूम रहा है कि शिविर के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे अच्छा रहना है तो शिविर जाना है। पत्नी रहेगी तो मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली है, तो कुछ ना कुछ करके मुझे जाना ही है, क्योंकि मेरा एक प्रतीक्षा है कि कुछ अलग हो जाएगा। तो 30 दिन का अगर मुझे अनुमति मिल गई, ये बात है। और ये सारा मेंटल है। जैसे पत्नी मेंटल है, पति मेंटल है, बेटा मेंटल है, बेटी मेंटल है, वैसा वीआरआई भी मेंटल है।
धम्मा हॉल भी मेंटल है, रूम में बैठ के ध्यान करना भी एक मेंटल है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, काल्पनिक। उसका रियलिटी है, उसका सत्य है, पर वो कन्वेंशन जो कहते हैं सामूहिक सत्य, वो तो उतना ही है, उसमें कोई सच नहीं होता है। जैसे मैंने महाबोधि गया, उसमें सच में महाबोधि नहीं है, वो एक बिल्डिंग है, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। पर मैं ये मान के चलूं कि अगर मैं महाबोधि पहुंच गया तो ही मेरा कल्याण हो जाएगा, तो ये संखार हो गया। तो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में? बुद्ध क्या कहते हैं? सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ईसो मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखार क्या दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ईसो मग्गो विशुद्धिया। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ईसो मग्गो विशुद्धि। ये गोयंका जी भी गाते हैं, पहला वाला गाते हैं, बाकी दो नहीं गाते हैं, पर गाते तो हैं। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझे। सब्बे संखार अनिच्चा थी। अब ये विज्ञान ने संखार पे बिठा दिया है, वो आएगा जाएगा। अब जितना भी शिविर करो भाई, वो आएगा जाएगा। आपका पहला दिन हो गया तो दूसरा दिन आएगा, दूसरा दिन चला गया तो तीसरा दिन आएगा, फिर 20 दिन का जो जितना था हो गया, आपको भगा देंगे वहां से। फिर एक और 30 दिन का करूंगा तो पहला दिन आ गया, दूसरा दिन आ, तो मतलब ये कुछ नहीं कर सकते। जितना भी मैंने इरादा किया, जैसे मैं अभी अमेरिका जा रहा हूं, आज तो 28 तारीख है, यहाँ पे 1 महीने के ऊपर टाइम है, पर देखते देखते वो दिन भी आ जाएगा जब भी मैं अमेरिका में पहुंच गया हूं। पर जैसे पहुंच गया, मरण शुरू हो गया वहां से। मुझे मरना नहीं है। अरे भाई साहब, आप जन्म ले रहे हो 1 सितंबर को, अभी आपको 17 तारीख अक्टूबर तो मरना ही है भाई। आप कुछ भी कर लो, मरण निश्चित है। या आप टिकट कैंसिल करो, फिर भी मरण निश्चित है, बेंगलुरु में मरोगे। आप अमेरिका मरोगे या बेंगलुरु में मरोगे, मरोगे तो सही, पर संखार कर रहा हूं कि ना मरे। पर अनिच्छा है भाई, कुछ नहीं कर पाएगा। यदा पन्याय पश्यति, प्रज्ञा लेकर थोड़ा देखो, हर दिन कटती जा रही है। तो एक एक व्यक्ति जिसको तुम कहते हो बेटा है, बेटी है, बाप है, ये है, वो है, उसका उम्र निकलते जा रहा है, उसका आयु निकलती जा रही है, उस कुछ नहीं कर पाएगा वो। चाहे वो कम खाना खाए या ज्यादा खाना खाए, उसका बीपी है या नहीं है, शुगर है नहीं है, भाई साहब वो छोड़ के तो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं करना है। नंदी डिलाइटिंग, मजा लेना। अगर तुम मजा लोगे, रोओगे भाई, क्योंकि वो चला जाएगा। तो कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, विज्ञान किसी भी तरह उसको पकड़ने की इतनी कोशिश करता है, अगर ये कोशिश उस छोड़ दिया तो निब्बाण पा लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? मैं क्या बनूंगा? मेरा स्पिरिचुअल है, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। मतलब ये क्या होता है? कोई स्पिरिचुअल करके होता है, वो भी एक लेबल है, संज्ञा। और स्पिरिचुअल का एक संखार है, तो विज्ञान वो संखार पे बिठा दिया, ये मेरा मेथड है। अच्छा, कौन सा मेथड है भाई? ये हमारे गुरु ने दिया है, गुरु जी ने दिया है, ये मेरा है। तो मैंने वो उसको पकड़ लिया, ये मेरा व्यू है, मेरा राय है।
और ये मेरा अचीवमेंट है। मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, वही संकार है। ठीक है? ये क्या होता है? बुद्ध कहते हैं भैया ये राग पैदा करेगा आपका। इतनी राग क्रिएट करेगा कि बाहर नहीं आ पाओगे तो द्वेष तो आएगा। जब भी कोई निंदा करेगा तो द्वेष तो आएगा। तो रूप वेदना संज्ञा संखार एक मोह है कॉन्शियसनेस के ऊपर, वैसा कोई है भी नहीं है। कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है। तू क्या समझ रहा है और तू क्या पा रहा है? तो बुद्ध कहता है यो भिक्खवे एवं वदेय्य। अगर कोई ये कहता है क्या एवं वदेय्य, ये देखिए अहम अन्यतरेण रूप अन्यतर वेदनाय अन्यतर संज्ञाय अन्यतर संखारे ही विज्ञाने विज्ञानस आगतिं वा गतिं वा च्युतिं वा उपपत्तिं वा बुद्धिं वा विरुल्लं वा विपुल्लं वा पन्यापेसामि नीतम थानम विज्जति। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि इसके अलावा कोई किसी की तरह कह सकता है, ये तो होगा ही नहीं है। इसको ऐसा ही कहना पड़ेगा, ये रूप है, ये मेरा पति है, रूप है। मैंने इनको पति माना है, ये वेदना है, क्योंकि इनको देखने के बाद मुझे एक वेदना आ रही है। और पति मेरा है तो संज्ञा है। पति को बचाना है या इसको भगाना है, ये दो ही चीज करूंगा तो संखार है। इसके अलावा और किसी भी तरह मैं कह नहीं पाऊंगी। अगर मैं स्त्री हूं, अगर मैं पुरुष हूं, मैं कहूंगा ये जो काय है, रूप है, ये मेरी पत्नी है, क्योंकि मेरा वेदना पहले इस दिन से हुई थी जब इसे भेंट किया था, तो इसीलिए मेरा संज्ञा बना है, ये पत्नी है। और ये संखार ये है कि ये मेरी बात माने। तो पति पत्नी कहती है पति मेरी बात माने, पत्नी कहती है ये मेरी बात माने। और मजे की बात यह है कि इनके बेटा या बेटी दोनों की बात नहीं मानती। अभी मैं जितने लोगों के भी मिला उनका एक ही कंप्लेंट है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती है और मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता है। अच्छा, पैदा होने से पहले सोच लेना चाहिए था कि ये सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप थोड़ी सुनते हो आपके पति की बात, या आप थोड़ी सुनते हो पत्नी की बात। कोई किसी की बात नहीं सुनता है, स्वाभाविक है। पर सुननी चाहिए, किस गधे ने कहा? नहीं सुनेगा, सुनाएगा, सुनेगा नहीं। आपको एडवाइस करेगा, आपको ऐसा रहना है, खुद नहीं करेगा, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। तो बुद्ध इसी चक्कर के कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है, ये तो नहीं होगा। सो संकार में जब भी कहेगा नहीं है, तो इसलिए यो भिक्खवे एवं वदेय्य, कोई कहे अलग रूप है, अलग वेदना है, अलग संज्ञा है, अलग संज्ञा संखार है, विज्ञान के बिना ये अगतिम वागतिम वाच्युतिम वा उपपत्तिम वा बुद्धिम वा विरुल्लम, मतलब किसी और का च्युति हो जाए ये तो नामुमकिन है, किसी का ही होगा, चाहे वो जितना भी एक बार कहे कि ये मेरा नहीं होगा। अन्यतर रूप, अलग रूप, आगति,
आने वाला, गति, जाने वाला, च्युति, मिटाने वाला, उपपत्ति, कहीं और गिरने वाला, पन्यापेशामि, मैं उसको दिखा दूंगा, नेतम थानम विज्जति, ऐसा हो ही नहीं सकता, वही पति मरेगा, वही पत्नी मरेगी, जिसको आपने पॉइंट आउट किया है ना, ये है, वही मरेगा। अगर मैंने ये बिल्डिंग को महाबोधि करके डाला है, एक बॉम्ब उसके ऊपर कोई डाल देगा तो वही नष्ट हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। या कोई मंदिर बनाया है, उसके ऊपर एक बॉम्ब डाल दिया तो वो पूरा चला जाएगा। वैसे ही ये काय के लिए आयु है, जिस दिन आयु चला गया, टाटा बाय बाय, तो क्या। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि विज्ञान अलग से रह नहीं पाएगा इन चार लोगों के, इन चार के साथ ही इसका जीवन है। अगर ये चार के साथ नहीं है तो इसका जीवन ही नहीं है। तो कोई साक्षी करके भी नहीं है। तो गोयंका जी क्या कहते हैं, साक्षी भाव। बुद्ध कहते हैं कोई साक्षी भी नहीं है। ठीक है। और जानकारी लेने वाला अलग है और जानकारी देने वाला अलग है, ऐसा भी तो नहीं है। या विज्ञान रूप वेदना संज्ञा संखार के अलग रहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वदेय अगर कोई कहे, मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई किसी का कुछ नहीं कह सकता। अगर विलास जिंदा है, क्योंकि ये रूप है, एक वेदना है, एक संज्ञा है, एक संखार है, इसीलिए हम कह सकते हैं विलास रोज रोज यहाँ वीडियो बनाने के लिए आ रहा है, और जिस दिन इसकी आयु निकल गई तो विलास भी निकल गया। ऐसा नहीं हो सकता कि विलास रह जाएगा, इसका आयु, मतलब आयु चली गई पर अपना विलास तो वैसे ही वैसा है और विज्ञान टिक जाएगा, नहीं, विज्ञान वो इसी टाइम पे चला जाएगा। तो काय यहीं पे रहेगा, पत्नी डोर खोलेगी, यही प्रवचन करके बैठा था, शांत हो गया था, यहाँ से लोग चिल्ला रहे हैं, अरे इनको कुछ हो गया, और ये क्या चिल्ला रहे करके इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति मर गया है। तो क्या करें, इस काय का क्या करे, फेंक लो भाई, अभी क्या कर सकते हैं उसको पकड़ के, ये तो वेजिटेबल बन गया ना, अभी एक सब्जी है। जब तक विज्ञान और आयु था, लग रहा था विलास है, अभी किससे जुड़ा था, इससे, ये चला गया तो इसका क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो बुद्ध कहते हैं कि देख भाई, रूप धातु या चे भिक्खवे भिक्खुनो रागो पहिनो होती, राग सपहिना ओच्छिज तारामन्यम पटित्थ विज्ञान स न होती। मतलब अगर आप रूप के बारे में राग नहीं रखोगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं होने वाला इसका, क्योंकि विज्ञान कुछ नहीं कर रहा है। उच्च जाति काट दिया, आरमणम, ये जो
ऑब्जेक्ट था, वस्तु था। पति एक वस्तु है, पत्नी एक वस्तु है, बेटा एक वस्तु है, बेटी एक वस्तु है, घर एक वस्तु है, वैसे ही वीआरआई एक वस्तु है, धम्मा हॉल एक वस्तु है, शून्यागार एक वस्तु है, चेयर एक वस्तु है, टेबल एक वस्तु है, सारा चीज वस्तु है और सारा संकत है। संकत मतलब कंडीशनड है, उसको बनाया गया है, वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो जब ये कट जाएगा तो वेदना भी चली गई, वेदना के साथ संज्ञा भी चला गया, संज्ञा के साथ संखार भी चले गए। तो विज्ञान का क्या हुआ? विज्ञान धातु ये च भिक्खवे भिक्खुनो रागो पहीनो होती, राग सपहीना वही। तो क्या हो गया इसका? अविरुलम अनभि संखच्च विमुक्तिम। ये वाला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका? विज्ञान का विमुक्ति हो गया। अभी वे फिर से नहीं आए तो इसका मुक्ति हो गया। तो अगर हम बुद्ध धर्म को सही तरह से समझे तो विज्ञान की मुक्ति होती है, किसी और की भी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए मैंने ये लिया। आप जिस चीज को पकड़ के बैठे हो, विज्ञान ने पकड़ के बैठा है, उसको छोड़ देगा तो वही उसका विमुक्त हो गया। अनभि संखच्च विमुक्तिम विमुक्तिता हिठम हिठा संतुषितम संतुषिता न परितस्सति अपरितस्सम पच्छतन्येव परिनिब्बायति। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इसने छोड़ दिया तो तभी विज्ञान ने समझ गया कि इसमें कुछ भी नहीं है। अपठित विज्ञानम, प्रतिष्ठित नहीं है। किसके ऊपर? नाम और रूप के ऊपर। तो वो कहीं भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब अनिदर्शन विज्ञान हो गया। विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपवम। अभी ये अनंत हो गया, अभी अंत हो गया था ना इसका, इतना ही था। घनश्याम दास जी और विलास का विज्ञान छूटा है क्योंकि ये दोनों महाबोधि गए थे। अभी ना वहां महाबोधि है, ना वहां विलास है, ना कोई घनश्याम दास है। तो विज्ञान के पास राग नहीं है, नंदी नहीं है, तन्हा नहीं है, पादान नहीं है, भव नहीं है, जाति नहीं है, जरा नहीं है, मरण नहीं है, शोक नहीं है, दुख नहीं है, उपायास नहीं है, पांच खंड से बाहर आ गया। बस इतना ही है। खीन जाति उसितम ब्रह्मचर्यम कथम करणीयम नापरम इत्तथाय पजाना। अरहत बन गया। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। तो कल क्वेश्चंस पूछ लेना, थोड़ा एक दिन का समय लो। जो मैंने बताया है, एक और बार वीडियो देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, 50 बार देखना है, देखो। पर यही सच है जो अभी मैंने दिखाया 22.53, इसको सही तरह से समझो। सारा विज्ञान का खेल है। आप अपने ही लाइफ एग्जाम्पल देखो। अब पहले आपके पास कोई पति ही नहीं था, जब भी आप स्कूल जा रहे थे
जिसने भी शादी किया है वो पति था? कोई पति आ रहा था, जा रहा था आपके साथ? आपके अगर मैं समृद्धि से पूछूँ, घनश्याम दास जी अवधेश को अलो कर सकते थे जब ये स्कूल जा रही थी? समझो तीसरी कक्षा में थी तो अवधेश जी आ गए थे इनकी लाइफ में, कहो ना प्यार है करके, और उन्होंने कहा कहा ना प्यार है, और उनके दो बच्चे भी आ गए थे फिर उसके साथ में। और अवधेश जब भी आए थे समझो, ये घनश्याम दास जी उनको छोड़ दिए, हाँ हमारे बेटी के साथ कुछ भी करो। नहीं, वो कहते थे कि पढ़ाई करो। अरे शादी तो करना है, बच्चा तो पैदा करना है। नहीं, वो टाइम पे वो नहीं है। अगर वो टाइम पे वो नहीं है तो ये टाइम पे वो कैसा आ सकता? सुरेश जी, क्वेश्चंस टुमारो, टुडे इज ओनली अंडरस्टैंडिंग। तो ये जरा देखो, बचपन से लेकर आपका कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं रहने वाला। तो इसीलिए अतीत अनागत पच्चुपन्न अज्जत बहित ओलारिक सुकुम हीन पणित दूरे संतिके नेत मम ने देशो अहमस्मि नामेशो अत्त। क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है इसमें, रूप में, वेदना में, संज्ञा में, संखार में, विज्ञान में, क्योंकि कुछ है भी नहीं है। तो जरा सोचो, और कल जब भी मिलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से शुरू करते हैं कि आपको क्या समझ में आया। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देंगे, तभी आपके समझ में आएगा कि सूत्र को अपने कितनी गहराई से आपके समझ में आया है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं और अपने घनश्याम दास जी से कहेंगे कि क्षमा याचना हो जाए। जी सर। ठीक है। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पूरपैया तथागत बुद्धं नमः। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।